So hope doing well and enjoying the life. Tell me, how was the day? कैसा रहा आप लोग का दिन आज का? अच्छा था सर। अच्छा रहा? ठीक है, तो बताइए, कुछ कल का डाउट है? ऑपरेटर्स हम लोग पढ़े थे कल, हम लोग थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स पढ़े थे और हम लोग 3-4 चीज पढ़े थे। बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ भी डाउट नहीं? सर इंक्रीमेंट में थोड़ा है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में डाउट है। क्या डाउट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? नहीं समझ? आपने करके देखा नहीं शुभम? सर किया हूँ। लेकिन आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ सर, किसी में वो वैल्यू ऐड हो जाती है जब हम ए कंसोल में करते हैं, बी करते हैं, तो उसी में है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी समझ में आ गया है सर, बट एक बार आप क्लियर करा देंगे तो थोड़ा हो और। जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कोई डाउट? दूसरा डाउट? ओके, और कोई डाउट नहीं है ऑपरेटर में? होपफुली ऑपरेटर समझ में आ गया। तो लेट वेयर ये सब समझ में आ गया, लेट वेयर और क्या कहते हैं कॉन्स्ट, ये समझ में आ गया। वेरी गुड, दिक्कत है। एक मिनट, थोड़ा लाइन पर रहना। तो सॉरी, मैं एक आ रहा हूँ। हाँ भैया बताइए। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, आप लोग टेस्ट लिखे थे कल का सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं फटाफट, डे 2 करके, डे 3 करके। ठीक है, इसको रिनेम कर लेते हैं। नेम में हमारा फोल्डर का नेम कल में से डी कैपिटल रखा हमने। ठीक है, डी कैपिटल। आवाज मेरा आवाज सही जा रहा है? स्लो नहीं जा रहा ना आवाज? इतना नहीं, बहुत कम जा रहा है आवाज? सही आ रही है। सही है सर। आवाज सही आ रही है ना? यस सर। क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया, माइक लगाने से गर्मी लग रही है, इसलिए माइक नहीं लगाया। ठीक है, तो डे 3 फोल्डर बना लिया हमने। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। डे 3 फोल्डर में क्या करेंगे? दो चीज बनाएंगे। एक index.html, अगर जरूरत है तो। नहीं जरूरत है आजकल, अब क्या बनाएंगे? अब तो समझ में आ गया ना कि HTML का डेटा अगर मुझे ब्राउजर पे दिखाना आउटपुट तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो index.html बना देते हैं, कहीं आप लोग को लगेगा कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है। index.html, और एक बना देते हैं कौन सा? SCRI स्क्रिप्ट। ठीक है, बना दिया है। तो HTML में क्या करेंगे? छोटा सा फाइल बनाएंगे वाइल ब्रेड के साथ। इसमें लिखेंगे Python Academy yes day 3 क्लास। ठीक है, टाइटल लिख दिया। अब देखो, आज जो है आउटपुट दिखाएंगे यहाँ पे। इसको लिंक कर देंगे यहाँ से। कैसे करेंगे लिंक? बताओ। स्क्रिप्ट। SCIT स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे? SCRIPT। अरे यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? कैसे आता है? सिलेक्ट कैसे होता है? ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आउटपुट, हम आज जो आउटपुट लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे जो भी करेंगे। तो अभी हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो लेट a इक्वल टू 10, प्लीज पार्टिसिपेट करना। लेट a इक्वल टू 10 एंड लेट
b इक्वल टू a प्लस प्लस। नाउ कंसोल डॉट लॉग a कॉमा b। ठीक है, ठीक है, ये है। बताओ आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? 11 10 11 10 11 10 और 10, 10 11 और 10 आएगा। बताओ, सोचो अच्छे से। 11 आएगा। 11 आएगा। तो अभी भी किसी को डाउट है कि 11 और 10 कैसे आएगा? कितने लोग, कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर आएगा 10 और 11? कोई ऐसा बच्चा जिसका आउटपुट आएगा 10 और 11? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है सर आउटपुट 10 और 11 आएगा? ठीक है, कोई नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसका आउटपुट 11 और 10 आएगा? कोई नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसका आउटपुट 10 और 10, कितना कितना बोलो बोलो, हाँ बोलो, तुम्हारा आउटपुट कितना आ रहा है? 11 और 10। 11 और 10। ठीक है, क्या है नाम है तुम्हारा? प्रवीण, प्रवीण है ना? ठीक है, प्रवीण बोल रहा है कि सर 11 और 10 आएगा। ठीक है, प्रवीण बोल रहा है सर 11 और 10 आएगा। चलो देखते हैं करके। ठीक, तो प्रवीण 11 और 10 आएगा तुम्हारे हिसाब से, है ना? तो ठीक है, देखते हैं करके कैसे 11 और 10 आएगा। कहाँ दिया मेरा पेन? कहाँ दिया? पेन में दिया। ठीक है, तो प्रवीण देखो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब प्रवीण ये देखो, ये ए नाम का बॉक्स बना हुआ है, हाँ या नहीं बोलो? सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ओह आई डिड नॉट शेयर स्क्रीन, सॉरी। ठीक है, सर आ रहा है। नहीं आ रहा है, एक मिनट। आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं जैसे से, किसी वजह से नहीं आता। अब आ गया सर। ठीक है, तो ए नाम का बॉक्स प्लीज समझना, प्रवीण था ना, प्रवीण का डाउट था ना? ठीक है, चलो ए नाम का बॉक्स बना हुआ है, सही बात है सर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या बी नाम का बॉक्स बनाया। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ये बॉक्स कैसे बन रहा है? लेट ए नाम का, लेट ए दिए तो जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो ए नाम का बॉक्स बन जाता है, कंटेनर बनता है। यस या नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं सर? ये बॉक्स कैसे बना, क्यों बना बॉक्स भाई? क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कंटेनर, कोई एक कंटेनर बनाए उसमें हम अपना डेटा रखेंगे। यस या नो बोलो? यस सर। यस ठीक सर। है, ये तो समझ में आ गई, ये दोनों बात समझ में आया सब लोगों को? अब बताओ मुझे, ठीक है, यहाँ बताओ जाकर के मुझे ए में क्या है वैल्यू बताओ अभी मुझे। 10 है अभी तो सर। 10 है। अच्छा, ए में 10 आ गया। अच्छा, अब जब नेक्स्ट लाइन बी में बॉक्स बनाया तो बी का तो बॉक्स बन गया, बी में वैल्यू क्या डालेगा? 11 क्यों 11 डालेगा? क्योंकि इसका मतलब होता है ए 11 प्लस का मतलब होता है ए प्लस 1 प्री इंक्रीमेंट। तो ए प्री इंक्रीमेंट है, तो 10 के बदले में क्या बनेगा? यहाँ पे 11 डाल देंगे। ये तक समझ में आ रहा है? यस। लेकिन ये इन्हीं प्री इंक्रीमेंट है, Yes, sir. तो ए का भी वैल्यू को भी इंक्रीमेंट का, ऐसा नहीं कि ए का वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये प्री इंक्रीमेंट है, ना कि ये वाला लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। जिसको जिसको नहीं, राम किसको नहीं समझ में आ रहा था, कृष्णा Yes, को, sir. है ना? तो अब ए का भी वैल्यू 11 हो जाएगा, बी का भी वैल्यू 11 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, कृष्णा तुम्हारा माइक ऑन है, ऑफ करो, है ना? ठीक है, अब मैं अगर यहाँ प्लस प्लस कर, ठीक है, अब इसको समझना, इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा? 11 10 11 क्या बोले? 10 11 यस सर 10 आएगा। 10 11 ए का वैल्यू तो पहले- 10 पहले- बोल, फिर से yes, चलो sir. ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से हम इस बॉक्स की मदद से समझाते हैं आप लोगों को। पहला लाइन नंबर 1 का मतलब क्या है? लाइन नंबर 1 का एक मतलब है ये, लाइन नंबर 1 का एक मतलब ये है, लाइन नंबर 1 का मतलब है कि ए नाम का यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। लाइन नंबर 1 का मतलब है ए नाम का बॉक्स बना। यस या नो प्लीज समझो, यस या नो? यस सर यस सर। लाइन नंबर ए का मतलब है ए नाम का बॉक्स बना, लेट ए लिखे तो ए नाम का बॉक्स बन गया, इक्वल टू 10 के तो 10 आ गया इसमें। यस या नो? यस सर
लेट बी लिखे तो बी नाम का बॉक्स बन गया, यस या नो? यस सर। अब लेट बी में इक्वल टू ए प्लस प्लस की है, और ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए प्लस वन, है ना, यही मतलब होता है। लेकिन ये अलग कोई अलग वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को चेंज करता है, ना कि अलग से ए प्लस वन करता है, समझे? इसी वैल्यू को चेंज करता है, ना कि अलग से करता है। इस वैल्यू को चेंज करके कितना कर देगा बताओ मुझे? 11 तो 11। 11। अब जब ये 11 हो गया तो बी में क्या सेव होगा बताओ तो मुझे? 10। बी में सर, 10 सेव होगा। बी में क्या सेव होगा? बी में भी 11 होगा बी में भी 11 हो जाएगा। प्लीज समझो इसको। आउटपुट क्या जाएगा? 11 11। सर आउटपुट आने के बाद ना सर चेंज होगा सर। हाँ नहीं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे होगा, ठीक है? ए का सर आउटपुट आ जाएगा, उसके बाद ना सर सर वो बी बी में जाएगा। फिर तो ये सर क्या दोनों है? में कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यू नहीं, देगा, दोनों में फिर तो उसके कोई सर, बाद बी में बात ही 10 नहीं ही हुआ होगा सर, सर। प्री में और सर पोस्ट ए में में तो क्या। 10 ही रहेगा ना। चलो ठीक है, एक मिनट आउटपुट देखते हैं पहले क्या आता है, क्या दिक्कत हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आउटपुट आ गया क्या? अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी सॉरी, हमने प्री हाँ यही सर, तो बोला था मैंने भी। हमने प्री कर दिया ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले पहले इस्तेमाल करता है, फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको फिर से मैं हटाता है उसको, तो देखो फिर समझ लो, फिर से गलती हो गया मुझसे। ठीक, तो पहला लाइन को समझो। एक नंबर में लाइन में क्या किया, एक बॉक्स बनाया ए नाम का, और उसमें वैल्यू 10 डाल दिया, इसमें कोई किसी को दिक्कत? दूसरा नाम का जैसे ही लेट बी लिखे, बी नाम का बॉक्स बना, और बी में कहता है क्या, ए प्लस प्लस करो, मतलब, लेकिन ये क्या है, ये ए प्लस प्लस का मतलब है ए प्लस वन, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले इस्तेमाल कर लो, फिर उसके बाद करना। तो इस्तेमाल क्या करना है, बी में ए का वैल्यू डाल दो, बी में ए का वैल्यू डालेंगे कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? 10 प्लस 1। 10 इस्तेमाल तो हो गया, इस्तेमाल करने के बाद क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट, इस्तेमाल करने के बाद उसका इंक्रीमेंट कर दो, तो अब इसमें 11 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर तो आप ए में ही 11 कर रहे हैं ना सर, बी हाँ में हाँ, ए में ही 11 होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ए प्लस वन, इसका मतलब होता है ए का वैल्यू बढ़ा दो, ए प्लस प्लस वन है, ए प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन कर दो इंटरनली, समझ रहे हो? इसका क्या मतलब होता है, ए प्लस वन, ऐसा नहीं बी का वैल्यू बढ़ा दो, बी का कहाँ वैल्यू बढ़ाना है, ए का वैल्यू बढ़ाना है। ए प्लस प्लस वन का मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज कंसेप्ट को समझो, ठीक है? चलो फिर से ठीक है, तो एक एग्जांपल फिर से लेते हैं आप लोगों के लिए। चलो 5 प्लस प्लस ए, बताओ आउटपुट क्या आएगा? सर आउट आएगा 5 और 6। 6 आएगा, श्योर है? यस Yes, सर। sir. हाँ जी सर 6 आएगा। 6 आएगा, सब श्योर है? सबको श्योर है? जी सर। देखो इंक्रीमेंट में तो किसी को कोई दिक्कत है, प्री इंक्रीमेंट में किसी को दिक्कत ही नहीं। फिर से हम समझा दें, प्री इंक्रीमेंट बोलता है, फिर से समझो इसको, पोस्ट इंक्रीमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना। चलो फिर से हम करते हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही लेट ए लिखे, लेट ए का मतलब होता है एक बॉक्स बना दो भाई ए नाम का, तो इंक्रीमेंट ये डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन के बाद असाइन कर दिया वैल्यू 5। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जैसे लेट बी लिखे, बी नाम का एक बॉक्स बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बी में वैल्यू देना है प्री इंक्रीमेंट, और इसका मतलब क्या होता है याद रखना, ये नहीं कि सर ये अलग वैल्यू कर, इसका मतलब ही होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। इसका मतलब ही होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो। तो मतलब वैल्यू जो बढ़ेगा हमेशा ए का ही बढ़ेगा। बोलो इसमें Yes, किसी sir. को दिक्कत? नो सर। प्लस प्लस का मतलब या ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट, इसका मतलब ही होता है ए में 1 का वैल्यू बढ़ाओ, ए में 1 का वैल्यू बढ़ाओ। तो लेकिन ये प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट का एक नया कंडीशन होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो तब इस्तेमाल करो। पहले वो वाला वो निरमा का ऐड होता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा, पहले भरोसा इस्तेमाल क्या होता है? पहले इस्तेमाल इस्तेमाल करें, करे फिर विश्वास करे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे जस्ट उसी तरह का समझ लो, पहले इस्तेमाल करें, फिर पहले इंक्रीमेंट करें, फिर उसको इस्तेमाल करें। तो पहले इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इंक्रीमेंट ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, बोला यहाँ पे 6। 6 हो जाएगा। अब जब इंक्रीमेंट कर दिया तो अब इसको इस्तेमाल कर लो,
तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन इसी को अब थोड़ा सा उधर समझते हैं, किसको समझते हैं, उस तरह से इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा दिए। अब इसी को हम अगर लगा देते ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? 5 6 5 है। चलो इसको समझते हैं, ठीक है, जो समझेंगे। फिर मैंने जैसे ही लेट ए लिखे, लेट ए का मतलब होता है एक ए नाम का वेरिएबल बॉक्स बनेगा, उसमें 5 को वैल्यू कर दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लाइन पे जैसे जाएंगे बी नाम का बॉक्स बनेगा, जैसे बी नाम का बॉक्स बनेगा उसमें वैल्यू रखने जाएंगे तो बोलेगा ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले इस्तेमाल करें फिर इंक्रीमेंट करें। वहां था कि पहले इंक्रीमेंट करें फिर इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें, पहले यूज करें, पहले इसका इस्तेमाल कर ले, पहले इसका अप्लाई कर ले, फिर इंक्रीमेंट करें। ये बात समझ में आ रहा है? पहले इस्तेमाल करें और इंक्रीमेंट करें, पहले यूज करें और इंक्रीमेंट करें। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है दूसरे तरीके से बताएंगे। इसका ऐसे पढ़ो ना भाई, ए प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब पहले इसको इस्तेमाल करें फिर इंक्रीमेंट करें। तो पहले इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि बी में ए का वैल्यू रख दो 5 और फिर इंक्रीमेंट करने बोल रहा है, तो फिर इंक्रीमेंट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 5। बोलो सही है गलत है? 5 6 होगा ना? 5 6 होगा, 5 6 होगा। इसका क्या मतलब है? ए का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना सर, पहले वैल्यू आएगा उसके बाद ना तो उसमें वो ऐड होगा सर। भाई ट्रिक एक एक स्टेप करके समझो ऋतिक, दिक्कत हो जाएगा देखो, ठीक है। तो अब फिर से समझाते हैं, प्लीज थोड़ा सा जैसे यहाँ पे रहो, देखो यहाँ पे स्टेप बाय, इससे छोटा स्टेप कभी कोई नहीं समझा पाएगा, तुम कॉलेज में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। ए हो गया यहाँ पे, ए इक्वल टू 5 हो गया है, इसमें कोई डाउट ऋतिक तुमको? नो सर। प्लीज समझो, प्लीज एक भी चीज को मिस मत करो। बी इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब है बताओ मुझे, इसको पढ़ के बता जो हम बताए थे। ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको तो बताओ? ए 5 में से 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे तो yes. 6 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 किसका होगा बताओ? सो बी का वैल्यू सर 6 हो जाएगा, लेकिन B ऐड का होगा सर वैल्यू वो 6 5। होगा। पर हम यही तो बताएं, यही चीज तो नहीं समझ रहे हो। ये ए का मतलब प्लीज समझो, इसको तुम मिस कर जाते हो। देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो जब ए करे तो किसका वैल्यू बढ़ेगा? ए का वैल्यू बढ़ेगा, बी का वैल्यू बढ़ेगा? ए का वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी में तुम कर दो, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए प्लस प्लस 1 का मतलब होता है ए में 1 को बढ़ाओ, ए में 1 को बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है ये? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पोस्ट बाद में, इसको क्या बाद में बढ़ाना। क्या बोलता है? पोस्ट का मतलब बाद में बढ़ाना। तो बाद में बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बताओ मुझे? तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा बताओ मुझे? 6 आएगा। बाद में बढ़ा रहे हैं ना, बाद yes, बोल रहे हैं ना, तो बी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 6। फिर 6 बोल रहे हो, हम बोले बाद में बढ़ाना, तो बी का बी का वैल्यू अभी सर 5 आएगा। तो बी का वैल्यू अभी 5 आएगा। जब बी का वैल्यू 5 हो गया, एक मिनट ये माउस क्यों नहीं जा रहा है, बी का वैल्यू 5 हो गया, जब बी का वैल्यू 5 हो गया तो अब क्या करना चाहिए? अब सर ए का वैल्यू बढ़ेगा। ए का वैल्यू नहीं है, ए का वैल्यू नहीं, अब बी का वैल्यू 5 हो गया तो अब क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, बाद में बढ़ाने Yes, के लिए बात कर रहे हैं ना। बी का वैल्यू 5 हो गया तो अब बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? एक बढ़ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तुम कंप्यूटर साइंस पढ़े हो ना ऋतिक? यस सर। तो इतना तुमको इतना क्या कहते हैं तुमको लगता है? हम लोग ना सर सी में जो पढ़े ना सर, इसी तरीके से बताया गया कि पहले सर आउटपुट आ जाने के बाद उसके बाद सर तुम मतलब मुझे लगता है कि तुमको फिर क्या कहते हैं उसको भूल जाना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। मत पढ़ो उसको, कंसेप्ट को गलत पढ़े हो। फिर से बता देते तुम लोगों को, फिर से बताते हैं, सुन लो। मैंने फिर से लिखा इतना अच्छे से, मुझे लगता है कि कोई नहीं बताएगा इतना खोल करके तुमको। ये बी लिखा, ए में लिखा 5। अब मैंने बोला इसको बाद में, बाद मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मतलब इस्तेमाल करने के बाद। तो बी में वैल्यू क्या आएगा बताओ मुझे? 5। 6 तो नहीं आएगा ना? नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में बढ़ाना है, क्योंकि बाद में बाद बढ़ाना, पोस्ट लिखा हुआ है तो 5 आ गया। अब बढ़ाना है, खाना खा लिया, अब क्या करना? बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? ए 5 को, ए को। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे स्कूल में बच्चों को बताते हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, 6 महीने बाद तुम्हें जॉब करना है, ठीक है, थोड़ा सा क्या कहते हैं मेहनत करो तो हो जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन समझ में तो आ गया ना? यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मुझे आंसर सर बताओ। इसको रन
सर इसको रन करवाइए। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। ठीक है, अब बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा। 4 4 4 4 ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आउटपुट क्या आएगा बताओ। 2 2 2 2 बहुत अच्छी बात है। आउटपुट क्या आएगा बताओ। 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 हाँ सर 2 3 2 3 2 3 आएगा आउटपुट। यस सर श्योर हो। यस सोचो यस सर सर श्योर सब लोग सोचो। Yes, sir. 2 2 पक्का। हाँ सर 2 3 2 2 आउटपुट आएगा, हम भी उसके साथ 2 3. 2 2 आएगा आंसर। चलो एक बार करके देख लेते हैं जो हम मेथड बताते हैं। प्लीज पढ़ो जिस मेथड से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करते हैं इस मेथड को, यहाँ पे लगते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, माउस वाइज नॉट गोइंग। ठीक है, ठीक है। तो ए जब लेट लिखे तो लेट का मतलब हुआ कि ए नाम का एक बॉक्स बन गया, इसमें 3 लग गया। और जब लेट बी लिखे तो बी नाम का बॉक्स बन गया। हमने क्या बताया है कि खाना खाने के बाद ये काम करना है, खाना खाने के बाद ये काम करना है। खाना क्या खाना है, बी में वैल्यू को डालना है, बी का पहले इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद काम करना है। तो पहले इस्तेमाल करेंगे तो बी में क्या आएगा बताओ मुझे। 3 3। अब जब तुम खाना खा लिए, काम कर दिए, तो अब क्या कर दो, ये कर दो। ये करने के बाद 2 अब खाना खाना बताएंगे कंप्यूटर साइंस के क्लास में, तो फिर तो हो गया, है ना। तो ये खाना खाने के हिसाब से समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो 2 3 आंसर हो गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा था प्लीज समझो इसको। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत, ये सब काम नहीं आता है मतलब, लेकिन लॉजिक है ये सब, ये सोच है। पता है, ये ऐसा नहीं कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे तो फ्रंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो प्लस माइनस को करने के लिए। बस ये है, इसकी कहीं जरूरत ही नहीं, जितना हम लोग 15 मिनट डिस्कस किए इसको, इतनी कहीं जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन हाँ, आपके सोचने की क्षमता इंपॉर्टेंट होता है कि आपको दे देगा काम बनाने के लिए, नहीं कर पाओगे तो बोलेगा नहीं तुम नहीं सोच सकते, तुमको तो हम नहीं रखेंगे फ्रंट एंड डेवलपर बना के। अगर आप कंप्यूटर साइंस में सोच नहीं सकते हो तो आपको नहीं रखेंगे, सही बात है। तो सोचने की कैपेसिटी और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। और तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं था आप लोगों को। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया था। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, छोटा सा गलती, छोटा सा आप लोग को देखते हैं अगर सोच सकते हो कि नहीं है। अभी तक तो सीख गए। ठीक है, अब बताओ आउटपुट क्या है। 1 मिनट, बताओ आउटपुट क्या है। 6 6. 6 6 आएगा। 6 6 6 आएगा, क्या बोले, 6 7 आएगा। 7 7 आएगा सर। 7 7 आएगा। 7 7. 6 5 आएगा सर 6 5 6 5 आ जाएगा, घट जाएगा। देखिए तो सर एक बार आउटपुट चेक करते हैं। आप बी और ए लिखा है सर आपने। अच्छा बी ए भी लिखा है तो आउटपुट घट जाएगा। 5 कैसे हो जाएगा भाई। घटेगा नहीं सर। नहीं ये 5 कौन बोला अभी बताओ, 5 कौन बोला, 6 5 5 कैसे हो जाए, प्लस प्लस किए हैं तो माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 6 7 आएगा। 7 7 आएगा। तुम लोग कैसे करोगे बताओ। 7 6 बोल रहे हो यार, कितना अच्छा वो तरीका प्री से बताया। इंक्रीमेंट दोनों में लग जाता है ना सर. कहाँ दोनों में लग जाता है। 7 7 होगा। जो तुम होगा ना? लोग भाई, तुम लोग पूरा सर, पुराना अपना होगा। दिमाग भूल जाओ। मैंने कितना अच्छा से बताया, इससे बेस्ट और क्या बता सकते हैं हम। सर 7 7 आंसर। पहले इंक्रीमेंट हुआ है उसके बाद वैल्यू आई है ना सर. भूल जाओ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यार, हमने पहले इंक्रीमेंट आया डिक्रीमेंट आया, कुछ भी कितना अच्छे तरीके से, क्यों नहीं हम विजुलाइज करा दिए यार। इससे क्या, इससे अच्छा विजुलाइज क्या करा सकते हैं। तुम कॉपी लो, पेन लेके तो बैठे नहीं होगे तुम लोग, तो क्या हो, इससे अच्छा क्या विजुलाइज कर सकते हैं। पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करोगे तो फिर भूल जाओगे। कितना अच्छा से इंक्रीमेंट करा दे। 2 छोटा सा बॉक्स है ए नाम का, इसमें 6 है। दूसरा बॉक्स आया बी, इसमें बी आया। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले खा लो खाना, खाना खाने का मतलब क्या, बढ़ा दो वैल्यू को, बढ़ा दिए वैल्यू को, और उसके बाद बी में रख दो, जाके रख दिए तो साथ साथ आंसर हो। इसमें क्या दिक्कत है। मतलब इससे बेस्ट हम नहीं बता सकते, हमको लगता है इससे बेस्ट और कोई बता भी नहीं सकता इस तरह से देखने के लिए। पहले खाना खा लो या बाद में खाना खाओ, प्लस इंक्रीमेंट का पहले लगाओ तो पहले खाओ बाद में खाओ। पहले खाने का मतलब है कि वैल्यू को बढ़ा दो, तो बढ़ा दिए खाना। तो सर जब पोस्ट इंक्रीमेंट लगता है तो फिर बी की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती. अरे यार क्यों नहीं बढ़ती है,
बी की वैल्यू ए में लगता है ना। क्योंकि तुमको कहने का मतलब यहाँ है बी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये स्टेप समझ रहे हो ना। इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, एक भी स्टेप मिस हो रहा है, तुम समझो यार, तुम ना मतलब इसलिए तुम लोग को प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग को जो समझाया जाता है वो नहीं समझ करके अपना दिमाग लगाते हो। इसमें बताओ तुम यहाँ पे लाइन नंबर 1 पढ़ो। लाइन नंबर 1 का मतलब क्या है? सर लाइन नंबर 1 का मतलब यही ए है की ना? वैल्यू 6 है। नहीं, लाइन नंबर 1 का मतलब है ए नाम का बॉक्स बना है, उसमें Yes, 6 sir. रख लो। ये Yes, नंबर रख दिया हमने। यस है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस तो फिर अब लाइन नंबर 2 का मतलब क्या, बी नाम का बॉक्स बना, जैसे लेट उसमें कर रहा है बी नाम का बॉक्स, यहीं तक रुक जाओ अभी Yes, असाइनमेंट नहीं है, यहाँ तक रुके। यस अब सर। जब आगे गए तो आगे बोलता है प्लस प्लस करने के लिए। इंक्रीमेंट करने के लिए। अच्छा, ये ए इंक्रीमेंट की किसको वैल्यू करेगा? को बढ़ा दो, ये इंक्रीमेंट किसको करेगा बताओ तो? ए को। सब लोग बोलो, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है, इसको अगर हम खोल के ए देखें की वैल्यू को बढ़ा दो। बढ़ा दो। ए तो की वैल्यू को किसको बढ़ा बढ़ाएगा, बी को बढ़ाएगा कि ए को बढ़ाएगा? ए को बढ़ाएगा। ए को बढ़ा देगा। तो अब इसकी यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ए में 7। अब Yes, sir. ओवरऑल टोटल वैल्यू कितना होगा 7, तो बी में 7. क्या जाएगा बताओ? 7। 7 तो 7 इसमें हम कहाँ एक चीज भी छोड़ रहे हैं कि तुम लोग नया चीज लाके बोल रहे हो सर बी की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी या बी सर, की वैल्यू क्यों नहीं घटी? पोस्ट की बात कर रहे पोस्ट में की बात कर रहा था सर। ये पोस्ट ही है ना? सर ये तो हैं। ये तो फ्री है ना। ये है ना चलो सर। ठीक है, चलो फ्री है फ्री है। सर। चलो ठीक है, चलो पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है ठीक है, पोस्ट करते हैं। देखो आउटपुट क्या होगा बोलो। सर 7 और 6। 7 और 6। ये भी ध्यान Same रखना, आएगा। ये भी Same ध्यान आएगा, रखना, bro। उल्टा कर दिए हैं, 7. ठीक है कंसोल में। 6 उल्टा 7 कर दो तो 6 7 आएगा, 6 7 आएगा सर। सर। Yes, 6 sir. 7 6 7 6 6 7 7 वो सॉरी देखा नहीं था सर कंसोल हाँ, तो में। बहुत 6 अच्छा 7. कि नहीं देखे थे तो। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ चलो चलो, तो अब फिर से हम समझा देते हैं इसको फिर से आप लोगों को कि लेट ए का मतलब है कि ए नाम का बॉक्स बन गया, और इक्वल टू 6 का मतलब है कि ए में 6 आ गया। यस या नो? Yes, sir. लेट बी का मतलब है बी नाम का बॉक्स बन गया। इक्वल टू करने के बाद ये दोनों बात अलग अलग है, एक साथ नहीं है। इक्वल टू करने के बाद ये एक अलग है, ये अलग है। पोस्ट का मतलब है बाद में करना, और ये अलग है दोनों बात, ठीक है। तो b इक्वल टू ए प्लस प्लस है। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, तुम ही लोग बताओ, इतना हम बता चुके हैं, अब बोलो क्या होगा। सर ए में +1 हो जाएगा। ए में +1 हो जाएगा, पहले ए में पहले खा लोगे। नहीं, पहले तो बी में output स्टोर आने के कराएंगे बाद 6 और इतना फिर हम इंक्रीमेंट स्टेप बाय कराएंगे स्टेप बताया, इतना ए दूर में। दूर के बताया, तो पहले ए में 1 हो जाएगा। आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम द यू पीपल दिस थिंग कि भाई पहले क्यों 1 करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बताओ। पहले स्टोर करेंगे सर। यस। पहले स्टोर करेंगे, तो क्या स्टोर करेंगे बताओ बी में? 6। 6 स्टोर करेंगे। जब 6 कर दिए, ये वाला काम खत्म हो गया। अब प्लस प्लस करता, प्लस प्लस किसको करेंगे बताओ तो? ए को। बी की वैल्यू में ए को करेंगे, बी को करेंगे? ए को करेंगे सर। ए को करेंगे, तो ए को अब यहाँ 7 कर देंगे। आगे कुछ बचा जो करने के लिए, जो हम 7 बी को कुछ करेंगे? आगे कुछ बचा जो तुम बोले सर बी में क्यों नहीं चेंज हुआ? आगे कुछ बचा? ये 2 स्टेप में किया हमने, ए प्लस प्लस। पहले ये वाला काम किया, उसके बाद ये वाला काम, इसीलिए पहले ये वाला काम हो गया, ये वाला काम, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे क्या करेंगे? इस तरह से आंसर हो जाएगा 7। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। थैंक यू सर। अगर नहीं भी समझ में आया तो जितना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, तुम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ओके। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आज का ये तो था ही छोटा सा चीज है। सर एक डाउट था लास्ट असाइनमेंट में से। हाँ बोलो। वो जो लास्ट असाइनमेंट मीडियम वाला है, लेट x इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1 एंड वैल्यू ऑफ x 12 आ रहा है, तो ये हाँ, कैसे आ तो रहा है? डाउट था, कभी आप इंटरनेट सर्च किए? सर्च किए थे सर, वो क्या लेफ्ट मतलब? वैल्यू लेफ्ट में वो इंक्रीमेंट कर अरे रहा वो ऑपरेटर कौन सा है, वो लेस देन ऑपरेटर, क्या नाम है उसका? है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। वैल्यू जो Logical. लेट a इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या किया हुआ है? 2 बार लेस देन a लेस देन 2 किया हुआ है, और यहाँ 6 लिखा हुआ है। यही तुम लोग का प्रॉब्लम है। तो क्योंकि देखो, आप लोग क्या सोचोगे, सब कुछ पढ़ा देंगे और आपका हो जाएगा, तो अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे लोग सबको नौकरी लगा देता बैठ के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं यहाँ पे BC कर देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग को थोड़ा सा गूगल भी करना होता है। आपने गूगल तक भी नहीं किया इसको। कितने लोग, जो चन्नू तो खरीद कोई बात नहीं, कितने लोगों ने किया इसको? गूगल बताओ। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, कम से कम ये तो बता दो, ये ऑपरेटर का नाम लॉजिकल पर कैसे? लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट सर, शिफ्ट ऑपरेटर है।
तो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो ना, जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है कि क्या कहते हैं, इतना बैठ के खाना खिला करके, तो ये स्कूल के बच्चों को, +2 के स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। डू यू एग्री और नॉट? और आपके साथ इसलिए ऐसा पढ़ाया जाता है क्योंकि आप अपना मेहनत नहीं करते हो, पूरा टीचर पे डिपेंड करते हो कि भाई सर पढ़ा देंगे बस हो गया। अगर ऐसा होता, सर पढ़ा देते, मेरा हो जाता, तब तो फिर दुनिया में जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे सबको जॉब मिल जाती, सब सक्सेस हो जाता है। आपको अपने से भी मेहनत करना होता है, आप पूरा डिपेंड, कभी गूगल तो करो इसको, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन करते, डेटा निकालते, एनालिसिस करते तो हो जाता है। लेकिन कोई बात, इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ऐसी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन सिर्फ समझा देते हैं क्या होता है। तो इस 6 का मतलब क्या होता है पता है? 6 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम लोग? अब अभी हम 1 0 1 0, इसको हम बाइनरी में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप लोग को जरूरत नहीं है समझाने का, लेकिन हम थोड़ा समझाते हैं कि देख लो कि ऐसा भी होता है चीजें, आगे आपको काम आ सकता है जब अगर एडवांस पढ़ोगे आप लोग कंप्यूटर साइंस। और ये 2 का मतलब होता है कि लेफ्ट से 2 को शिफ्ट कर दो, लेफ्ट से 2 को शिफ्ट कर दो, लेफ्ट से 2 को दो, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट से 2 को शिफ्ट करो, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी बोलो को ऐसे लिखते हैं क्या बोले? सर? बाइनरी में 6 की वैल्यू 110 होती है ना? क्या होती है? 110 110 होती है सर। 110 होती है, ठीक है, 110 420 हाँ। ठीक है, 110 होती है। एक इसको जीरो बोलता है कि, और हटा दीजिए सर। इसको बोलता है क्या बोले? एक जीरो तो और 1 हटा 0 और लास्ट 0 हटा दीजिए सर। शिफ्ट। चलो तो 6 2 2 2 लास्ट 0 क्यों नहीं होगा भाई? सर 6 की वैल्यू है ना सर? सर हाँ, तो 4 2 1 होगा ना? ये ऑक्टेट वाला हो गया ना सर, हमें 6 चाहिए तो सिर्फ 2 और 4 ही चाहिए ना। हाँ तो 2 और 4 चाहिए, तो वैल्यू 2 से होता है कि 1 से होता है? 1 2 4 8 होता है ना फॉर्मूला। ये तो वैल्यू बताओ, बाइनरी भी नहीं जानते हो बताओ, तो जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये होता है 4 2 6 ही होता है, ठीक है। 1 2 4 होता है बाइनरी की वैल्यू जो होती है ना, ये होता है। 6 की बाइनरी देख लो क्या होता है, ये तो आना चाहिए आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, 110 है सर। ये सब चीज आपको गूगल करके बताएंगे। तो 110 है ना, तो 2 से यहाँ पे होती है ना? 110, ठीक है, तो 110 ही होता है, ठीक है। तो 110 कर दिए, ठीक है। तो 4 2 6, तो मतलब अच्छा हाँ 0 1 से 2 1 4 2 6 4 8 16 8 ऐसे 2 चलेगा सर। 4 नहीं, 1 2 4 8 1 2 7। तो 1 को काउंट नहीं करते ना, 2 से हाँ, होती तो है 1 ना को सर? काउंट नहीं करे तो 0 हो गया, 2 4 6 हो गया, ठीक है। तो ये लिफ्ट से 2 से शिफ्ट कर दो, 2 से शिफ्ट का करना मतलब ये होता है इसको कि 2 वैल्यू शिफ्ट कर दो। तो 2 वैल्यू शिफ्ट कैसे करेंगे? यहाँ वाला 0 को जो है ना, ये वाला 0 को यहाँ रख देंगे, ये वाला 1 को यहाँ रख देंगे, तो आउटपुट हो जाएगा पता क्या? 1 0 0 हो जाएगा। शिफ्ट कर देंगे 0 को 1 की जगह पे, 1 को 1 की जगह पे, और इस 1 को हटा देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे? इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? ये कितना इक्विवेलेंट टू क्या है बताओ? 110 क्या है इक्विवेलेंट टू? 110 4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, इसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ? सी का आउटपुट क्या आना चाहिए? और आगे आउटपुट, ये 2 तो वहां से आया है, ऊपर से आया है, नहीं 24 है क्या? 1 मिनट, 24 कैसे आ गया? 1 मिनट, आपने 2 लिखा है ना? नहीं 2 तो दूसरा चीज है। अच्छा 1 नहीं, ये 2 कहाँ से आ रहा है? 2 पहले वाली वैल्यूज क्लियर करता है। 1 मिनट, 2 क्यों आ रहा है भाई? 4 आना चाहिए ना। टू 24 आ रहा है, क्यों ऐसा 24 आ रहा है? क्या था वो? आप देख सकते हो, बता सकते हैं क्या था उसमें क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर, सर इसके बाद वाला असाइनमेंट इसके है, नीचे वाले में जो अभी आपने बोला खोला था। था इसके उसके नीचे नीचे लास्ट वन, आंसर 12 आ रहा है, यहाँ पे भी डबल हो जा रहा है। आपको समझ में आया? डबल मतलब पहले जो हम जो बता रहे हैं वो समझ में आया आपको? शिफ्ट कर दे रहे हैं ना सर? हाँ, शिफ्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट किया, अच्छा डायरेक्ट किया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए गलती आ रहा था। एक्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो S6 इसकी जो है, इसको हम ऐसे लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए,
एक्स की बाइनरी 6 की बाइनरी कितना 100, इसको एक वैल्यू शिफ्ट करना है, ठीक है, एक वैल्यू शिफ्ट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, लेफ्ट और राइट, हाँ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, तो क्या करेंगे इसको कि इसकी वैल्यू को इस पे शिफ्ट करेंगे ना, तो शिफ्ट मतलब क्या सर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं शिफ्ट मतलब जो ये जो है ना, ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा, ये जो है ये 0 यहाँ चले जाएगा, ये 1 यहाँ चलेगा, ये वहां चले जाएगा, तो मतलब ये वाला 0 जो है 1 के प्लस पे चले जाएगा, ये 1 1 के प्लस पे जाएगा, ये 1 1 के एक प्लस पे आ जाएगा, तो मतलब आउटपुट आ जाएगा तो ये 8 0 12 के आसपास। 0। सर इसमें ना सर 4 डिजिट लेते हैं, हाँ हाँ 4 हाँ। चलो ठीक है। तो ये 1100 हो जाएगा। तो देखो 0 के जगह पे 1 चले जाएगा, 0 चले जाएगा, उसके बाद फिर 1 के जगह पे 1 चले जाएगा, फिर 1 के जगह पे 1, और फिर स्टार्टिंग में एक 0 है ही तो सर, वो मूव 0 करेगी। 1 मिनट, ये 0 यहाँ चले जाएगा, ये 0 यहाँ चले जाएगा, ये 1 चले, हाँ ठीक है, इसको मैं अभी बोर्ड में समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे हमने 0 1 1 0 हो गया, ये तो आपको हो गया इक्वल इनटू 6, इसको एक शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, एक शिफ्ट, और लेफ्ट के साइड शिफ्ट करना है, ठीक है, तो एक 0 को शिफ्ट करना है, तो बेसिकली इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और बाय डिफॉल्ट एक 0 जो है इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ। 12, 8 और 4 हो गए ना। है ना, बस यही था और कुछ नहीं था। अगर यहीं पे 2 लगा देंगे तो क्या होगा आउटपुट बताओ, अगर यहीं पे हमने तो 2 लगा 24 2 लगा दिया, ठीक है, 24 24 तो आउटपुट क्या आ जाएगा 24 24। क्यों, क्योंकि मैंने 2 शिफ्ट किया, एक ही शिफ्ट नहीं, जो है 2 शिफ्ट किया, तो फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर से 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा, यही है, जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन पता होना चाहिए क्या चीज है ये बेसिकली, ठीक है, पता होना चाहिए। थैंक यू सर। चलो ठीक है, ये सब चीज ना गूगल पे आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ना सिर्फ इस, अगर जब भी आप कंपनी में काम करोगे ना 80% आपको सब कुछ मैनेजर नहीं बताएगा, आपको सब कुछ मैनेजर बता देगा, तो फिर आपको बोलेगा कि ये अच्छा इंजीनियर नहीं है, हर छोटा छोटा चीज पूछते रहता है, तो आपको अच्छा इंजीनियर बनने के लिए 10 बार गूगल करना पड़ेगा, जब 10 बार आपसे नहीं होगा तब जाके मैनेजर से पूछोगे कि नहीं नहीं हमने ये ट्राई किया सर, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, नहीं हुआ, तब आपको एक अच्छा इंजीनियर मानेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आप लोगों को हैबिट डालना है, गूगल सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाना में 80% इंजीनियर जो है ना गूगल सर्च पे जीता है। और चैट जीटीपी तो मतलब ऐसा है कि मतलब अगर आप जिस स्कूल स्टेज से पढ़ रहे हो, अगर बोलोगे नहीं नहीं सब कुछ हम इनसे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तो आपकी नौकरी ही नहीं होगी। जो चीज आप कर रहे हो वो चैट जीटीपी आपको करके दे दे, ठीक है, चैट जीटीपी यूज कर रहे हो, सब लोग यूज कर रहे हैं चैट जीटीपी, यस सर। ठीक है, तो चैट जीटीपी एक ऐसा चीज है जो हम नहीं बता पाएंगे, वो चैट जीटीपी बताएगा, ठीक है। Yes. तो फिर मेरा क्या रोल है भाई, मेरा रोल वही है कि आपको सही रास्ता बताना, कि चैट जीटीपी से समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे, समझ रहे हो, तो लेकिन इसको टाइम देना पड़ता है। अब जैसे चैट जीटीपी आप लोग यूज करें, मतलब चैट जीपीटी इज नथिंग बट गूगल है, गूगल का एडवांस है, ठीक है। तो अभी जो है ये करेंटली ज्यादा बड़ी नहीं, ये नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्वर ये है, तो इसलिए ठीक है। हेलो यस, हेलो। हाँ बोलो बोलो शाम। हाँ सर, मैं मतलब अभी चैट जीपीटी का बता रहे थे, तो मैं मतलब 95% काम तो इसके रिलेटेड ही करता हूँ, दिन भर ही खुला रहता है मेरा चैट जीपीटी। देखो तो बताओ तुमको कितना चीजें मिल जाती थी, छोटे छोटे से डाउट्स है, वहां से भी आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब पूरा सर बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करता है हाँ हाँ, तो रॉकेट्स के बारे में, जो एडवांस टॉपिक गूगल पे नहीं है वो भी यहाँ मिल जाते हैं। कई बार सर डबल चेक करना पड़ता है, कई बार गलत हो जाता है। अब सर बेसिक्स पता होना और चैट जीपीटी यूज करो ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम ही नहीं आती है। हाँ सही है।
हेलो, हाँ जी सर। एक मिनट, मेरा पावर चले गया था जस्ट अभी। क्या हो रहा है यार? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस इधर चलिए। अच्छा, आ रहा है। ये कैसे इतना जल्दी कैसे हो रहा है? आजकल क्लास के टाइम में ही पावर जा रहा है। हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज कैसे आ रही है यार? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जूम का किधर चले गया? जूम दिख ही नहीं रहा है मेरे को। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, को जूम जूम दिख ही नहीं रहा है मेरा अपना। नहीं, चलो कोई नहीं। मेरा जूम दिख ही नहीं रहा है, किधर चले गया? एनी लाइट आएगा तो देखेंगे। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो कोई नहीं, दोनों चीज दिख रहा है ना? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। तो चैट जीटीपी हमें बता रहा था कि आप लोग थोड़ा कोशिश करो यूज करने के लिए, सीखो इसको, मतलब गूगल सर्च करने के लिए सीखो। तुरंत ये नहीं कि छोटा सा डाउट हुआ फट से लिख लिया और जाके पूछ ले सर से, नहीं। आप अपने से सीखो, मैं बता दूंगा ना, याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन अगर आप सर्च करके आओगे, वहाँ 5 पेज सर्च करके आओगे, 10-12 तरह से पढ़ के आओगे 10-12 जगह पे, तो पहले तो आपको सॉल्व अपने आप हो जाएगा, और फिर सॉल्व नहीं होगा तो मेरे पास आओगे तो याद रहेगा। तो ऐसा आप मेथड अप्लाई करो, ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी आया फट से पूछ लिए। तो इसको रिसर्च करने का कोशिश करो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो और भी इसको बेटर तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या है भाई बेसिक से चीज में डेटा टाइप? जो डेटा टाइप है 3 तरह का होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, रेफरेंस डेटा टाइप होता है, लूजली डेटा टाइप कपल होता है। लूजली टाइप कपल लैंग्वेज होता है, लूजली टाइप लैंग्वेज, जो हम आपको बता चुके थोड़ा बहुत। Data type is a classification of identify the types of data such as string, boolean and number. Data type क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप है। जैसे कि अगर हमको लेटर, जैसे कि हमने बताया था कि पानी जो है, क्या हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पानी लाए हैं? बोलेंगे कैसा? नो सर, नो सर। बोलेंगे 5 लीटर पानी लाए हैं। अच्छा, जैसे कि हमने क्या कहते हैं, अगर मैं चीनी लाने जा रहा हूँ तो ऐसे तो रहेगा 500 किलोमीटर चीनी लाए हैं, या 50 किलोग्राम चीनी लाए, 50 किलोग्राम बोलेंगे ना? जी सर। तो हर चीज का एक यूनिट होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है ना यूनिट कंसेप्ट होता है। ठीक है, यूनिट का कंसेप्ट होता है। तो डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा सच एज स्ट्रिंग, बुलियन और नंबर। इट डिटरमाइंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पार्टिकुलर टाइप। जावास्क्रिप्ट टाइप्स द कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप जो होता है 2 टाइप में होता है। कौन कौन सा होता है? बोलो, देख करके बोलो। primitive data type, Primitive and रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस Reference. डेटा टाइप। ठीक है, तो चलो ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप होता है। नाइस, ठीक है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? अगर पूछ ले भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो देखते हैं करके। पावर आ गया है तो लाइट ऑफ कर देते हैं, तो इससे बेटर। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में these data type are the pretty simple and are sometimes treated as the lowest level of implementation of programming language. These data type are not object, do not have method. तो ये बहुत बेसिक डेटा टाइप होता है। हर लैंग्वेज का अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्राइमरी डेटा टाइप होता है, जो कि सपोर्ट करता है। तो अब देखो, ये नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, ये 5-6 जो है, ये 6 जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एक नंबर होता है। अब तुम बताओ नंबर डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया? बताओ तो, गेस कर सकते हो? अगर हम पूछे ये नंबर डेटा टाइप मतलब नंबर होगा 1 2 3 4 5। स्ट्रिंग बोले, स्ट्रिंग मतलब डबल कोट में जो भी लिखा रहेगा, सिंगल कोट में रहेगा, उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। उसी तरह से बुलियन, बुलियन का मतलब ट्रू एंड फॉल्स। नल का मतलब कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड का मतलब
डिफाइन किया हुआ नहीं है, और एक सिंबल डेटा टाइप होता है, ठीक है, इस तरह का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। एक होता है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप अनलाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप आर डायनेमिक इन नेचर, दैट इज दे डू नॉट हैव द फिक्स साइज। इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। मोस्ट टाइम दे आर कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट, दे हैव मेथड। फॉर एग्जांपल सच डेटा टाइप आर एरे, फंक्शन, कलेक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, कलेक्शन भी पढ़ेंगे, एरे भी पढ़ेंगे, डेट्स भी पढ़ेंगे। दीज आर द रेफरेंस डेटा टाइप, मतलब these data type drive from the primitive data type, that's why it is called the reference data type. These data type drive from the primitive data type, ये data type को primitive data type से लिया गया है। तो हम लोग string पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, null पढ़ेंगे, undefined पढ़ेंगे, boolean पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। देखो ये जो हेलो लिखा हुआ, ये कौन सा डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप पूछेगा क्या है, बता सकते हो? स्ट्रिंग। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, कौन सा डेटा टाइप बताओ इसका? स्ट्रिंग। Basically represent the textual data type is called the स्ट्रिंग डेटा string टाइप। data type. अच्छा, टेक्सुअल डेटा टाइप बोला is called the textual data type। तो ये बताओ मुझे, अगर मैं ऐसे लिखा let text equal to hello world, ये कौन सा डेटा टाइप है बताओ तो मुझे? स्ट्रिंग। String. स्ट्रिंग है, लेकिन मैं क्या ऐसे लिख दिया, Strings. ऐसे लिख दिया, ये कौन सा डेटा टाइप बताओ तो? String ही है सर। String is Yes. String है। डबल कोट में जो भी लिखा रहा है, चाहे वो कुछ भी लिखा रहा है, अल्फाबेट, परसेंटेज, डॉलर और नंबर, कुछ भी लिखा रहा है, इसको कौन सा डेटा टाइप बोलेंगे बताओ तो मुझे? स्ट्रिंग डेटा String टाइप। data डेटा type। टाइप बोलेंगे, समझ में आ गया? चलो, उसी तरह से नंबर है। अब ये कौन सा डेटा टाइप बताओ तो? 3.23, ये कौन सा डेटा टाइप है? नंबर। नंबर। अच्छा, बिग इंटीजर भी डेटा टाइप होता है, जो कि बड़ा नंबर, अगर मतलब एक क्या होता है ना, एक साइज होता है जो कि मैक्सिमम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेसिकली जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर है, एक मेमोरी की वजह से, किसी भी वजह से, मेमोरी की वजह से, मान लो हम यहाँ पे, सॉरी, मान लो यहाँ पे हम ए लिखे, ए में हम कितना नंबर तक हम सेव कर सकते हैं? बताओ, कितना बड़ा नंबर तक सेव कर सकते हैं? कोई बता सकता है? क्या बिगिन कर रहे हो क्या सर? नहीं, ये देखो, कैरेक्टर है ना। इनफाइनाइट। 16 sir. इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं कर सकते कंप्यूटर में, इनफाइनाइट नंबर सेव नहीं कर सकते। आपने याद करो, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में कुछ सर्टेन नंबर के बाद वो नहीं लिखा जाता, यस या नो? 1 बाइट कर सकते यस सर। सर। है ना, एक वो मेमोरी हमने बताया था बहुत टाइम पे। अगर अभी मैं क्या करूं, सिंपल सा इसको हटा देता हूं इसको, और इसको प्रिंट कराता हूं। कंसोल इज नॉट, अच्छा कंसोल लॉग, अभी प्रिंट करा देता हूं। तो देखो कहां तक प्रिंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक ही प्रिंट किया। उसके बाद क्या ये 16 डिजिट तक है क्या? और ये 3.3 डॉट प्रिंट कर दिया, क्या मतलब हो गया इसका? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चल इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल, ठीक है। तो अभी तो कितना प्रिंट करा देखो, 1 2 3, ऐसे यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर दिया। 11 12 13 14 15 16 तक प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 17 लिखते हैं, 17 जैसे ही लिखे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बात आ गया। क्या बात आ गया देखो यहाँ पे, मैं स्माइल लेके जाते हैं, क्या पढ़ता है पढ़ो। न्यूमेरिक लिटरल्स, लिटरल्स तो हमको बताया था ना, ये 3 क्या है, एक लिटरल है, ये 3 क्या है, एक लिटरल है, फिक्स्ड नंबर है, यस या नो? पढ़ाया था, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। न्यूमेरिक लिटरल Yes, विद sir. द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2 to the power 53 और ग्रेटर टू द लार्जर द रिप्रेजेंट एक्चुअली, मतलब 2 to the power 50 नंबर से ज्यादा हम नंबर नहीं लिख सकते। तो आपको इसमें कंप्यूटर में इतना ही नंबर लिख पाइएगा, उसके बाद अगर आप लिखिएगा तो देखिएगा उतना प्रिंट नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट प्रिंट नहीं करेगा, तो कुछ दूसरे नंबर में प्रिंट करेगा, देखिए उससे ज्यादा नंबर नहीं करेगा। तो इसीलिए अब अगर बड़ा नंबर आए तो क्या करेंगे, उसी के लिए एक टाइप है बिग इंट। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। है ना, Yes, sir. उसके लिए बिग इंट टाइप। तो बहुत बड़ा नंबर अगर दिखाना है, स्टोर करना किसी वजह से, तो हम लोग बिग इंट करेंगे, ठीक है।
समझ में आया आप लोगों को? यस सर। उसी तरह से बुलियन है, बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स, दो वैल्यू देता है बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। और ये जो है ये देखो, अच्छा लेट ए इक्वल टू ये है, अब अगर मैं ए को वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या दिखाएगा बताओ? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। डिफाइंड, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया ए का वैल्यू, कुछ भी डिफाइन नहीं है। अच्छा लेट ए इक्वल टू नल करेंगे, और लेट ए इक्वल टू नल करें और ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या दिखाएगा? नल। Null. नल, नल भी ए का टाइप है, क्या बोले? उसी तरह से लेट वैल्यू सिंबल हेलो दिखाएंगे तो ये देखो सिंबल एक कीवर्ड है, अब हेलो को एक सिंबल बना देगा वो, क्योंकि सिंबल बना दिए हैं। अच्छा ये देखो लेट स्टूडेंट इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, पढ़ेंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट, एरे, ये सब पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप आपको क्लियर हो गया? अब बताओ यहाँ पे मुझे, लेट नेम इक्वल टू राम है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग आर सराउंडेड बाय द कोड। तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड, और इसको कौन सा कोड बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। बैकटिक बोलते हैं। तो किसी भी मैसेज को जावास्क्रिप्ट में कोई मैसेज दिखाने के लिए तीनों से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग सेव करना है, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फोन नंबर, तो ऐसे करेंगे। ऐसा बताओ मुझे, आपको यहाँ ले जाते हैं हम लोग। अब बताओ मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी और यहाँ जाता हूँ। अब ये बताओ मुझे, लेट txt टेक्स्ट इक्वल टू राम लिखेंगे, सही है क्या? और कंसोल कर, अरे यार, और कंसोल कर देंगे डॉट लॉग नहीं आएगा। राम। बताओ ये सही है क्या? नो नो सर, सर। क्यों? तो डबल कोट के अंदर रहेगा ना Yes. value। डबल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में। डबल कोट में लिखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। डबल कोट में लिखेंगे दिखे, क्योंकि स्ट्रिंग को हम डबल कोट में लिखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे text1 लिखा और यहाँ पे text1 प्रिंट कर दिया। बताओ तो सही है क्या? क्या दिखेगा? आउटपुट दिखेगा क्या? यस सर, सही है। यस यस सर। सही है, ठीक है। सिंगल कोट में भी दिखेगा, सिंगल कोट में भी दिखेगा, देखिएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह से हमने text2 लिखा, और बैकटिक कहाँ से आता है? ये इसके 1 के बगल में एक कीवर्ड होता है, टिल साइन, उसके ऊपर होता है। इसका आउटपुट दिखेगा क्या text2 करेंगे तो? यस सर, नहीं ये दिखेगा। दोनों नहीं को होना आएगा। चाहिए, दोनों बैकटिक तो नहीं दिखेगा सर। हाँ दोनों दिखेगा, ठीक है, ठीक है, ये तीनों दिखेगा। तो ये तीनों हम लोग समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कब इस्तेमाल करेंगे देखेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल पहले बैकटिक का इस्तेमाल समझो कब करते हैं। बैकटिक का इस्तेमाल तब करते हैं अगर मुझे बीच में किसी डॉलर का नाम, किसी वेरिएबल का नाम दिखाना हो। कैसे बोलो सर? तो देखो यहाँ जाओ, अब मैंने लिखा, देखो ये लिखा नाम, नेम, नेम लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, योर नेम इज डॉलर, ऐसे करके नेम वेरिएबल को बुला लेंगे। तो इस तरह को मुझे यूज करने के लिए बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो योर नेम इज राम दिखा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? योर नेम इज राम दिखा रहा आ है, रहा है सर, आ रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज और बताओ, तुम बोलोगे सर ये डबल बैकटिक में ऐसा है, इसको तो हम डबल किट में नहीं कर सकते हैं क्या? डबल किट में कर देते हैं, तो क्या होगा आउटपुट? बोलो, योर नेम इज राम आएगा आउटपुट? नहीं है। नहीं, वो पूरा टेक्स्ट की तरह आएगा। यस, डबल कोट और सिंगल कोट में जब लिखते हैं कोई चीज तो वो एज इट इज आ जाता है। जो चीज भी लिखा रहेगा ना वो एज इट इज आ जाएगा। इसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, देखो जो चीज लिखा हुआ है ऐसा ही आ जाएगा। यस या नो? यस सर। बोलो। उसी तरह से अगर हम सिंगल कोट में लिख देंगे, तो इसके अंदर सिंगल कोट और डबल कोट में जो चीज भी लिखा रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। जो चीज तुम लिख दोगे, जो चीज लिखना है, दो चीज लिखना है वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन बैकटिक का एक कमाल है, बैकटिक का भी एक यही कमाल है कि तुम सिंगल कोट में बैकटिक में जो चीज लिखोगे वही आएगा। बैकटिक में का भी वही कमाल है, सिंगल कोट में तुम जो बैकटिक में जो लिखोगे वही आ जाएगा एज ए सिंगल कोट डबल कोट। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक बेनिफिट बस ये है कि ये जो डॉलर लगा के अगर इसमें कुछ लिखे उसका वेरिएबल का वैल्यू भी आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा बताओ? तो जो चीज लिखा वो चीज, उसके साथ साथ राम भी आ जाएगा लास्ट में। समझ में आया?
समझ में आया किसी को कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये बस इतना ही था और इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा करते करते सीखेंगे टाइम के साथ साथ। ये हो गया। अब देखो नंबर डेटा टाइप रिप्रेजेंट इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको बोलते हैं? डेसिमल और एक्सपोनेंट को बोलते हैं। नंबर 1 इक्वल टू 3, नंबर 2 इक्वल टू 3.43, नंबर 3 इक्वल टू 3e5। 3e5 का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? मैथमेटिक्स को पढ़ा है? 3e5 लिखेंगे अगर तो उसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 5 10 to the power 10 to the power e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इससे 10 to the power 5 होता है, याद रखना, ये मैथमेटिक्स का बात है। नंबर टाइप कैन आल्सो बी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड एन। नंबर का जो टाइप है ना, 3 चीज हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिखे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे आप लोगों के लिए, अब बताओ मुझे यहाँ पे आप लोग पहले, यहाँ पे मैं भी आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, 0. बोलो। 3 को तो 0 से डिवाइड करेंगे मैथमेटिक्स में तो क्या आउटपुट आएगा? 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो infinite time 0 0. इन्फिनिट टाइम्स इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना? इन्फिनिटी। 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इन्फिनिटी इसका टाइप होता है ना? उसी तरह से हम इसको 3 को -3 को 0 से इन्फिनिट करेंगे तो -3 को 0 से इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। माइनस में इन्फिनिटी. माइनस में इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम ABC को, ABC क्या है बताओ तो मुझे? स्ट्रिंग है। और ABC को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? नॉट ए नंबर. Not a number. तो ये NaN आएगा। NaN का मतलब क्या होता है? नॉट not a number ये सब डेटा टाइप आप लोग सीख गए, ठीक है। उसी तरह से बुलियन होता है। बुलियन का मतलब दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंटिटी। बुलियन रिप्रेजेंट द ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो, है ना? 2 वैल्यू प्रिंट के चेक करके बताता है यस या नो, ठीक है। एक होता है अनडिफाइंड। द अनडिफाइंड डेटा टाइप रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट इज नॉट असाइंड, है ना? यही तो मतलब है। अच्छा लेट n है, इस नेम को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखाएगा बताओ तो? आउटपुट क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड. क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने इसमें तो सिर्फ क्या किया है, लेट नाम का बॉक्स बना दिया, उसका नाम नेम रख दिया, उसमें वैल्यू रखा क्या? इसका तो यही मतलब होता है। इसका तो यही मतलब होता है, लेट जैसे लिखे हम, इसका मतलब तो यही होता है ना, जैसे ही लेट लिखे, तो जैसे ही लेट लिखे, लेट का मतलब होता है एक बॉक्स बना दो और उसका नाम क्या रख दो? नेम। अब इसका अगर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड दिखाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। यस सर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। Clear है, ठीक sir. है। दूसरा वाला देखो, हाँ बोलो। ठीक है, दूसरा वाला देखो, लेट नेम इक्वल नेम, लेट नेम, एक नेम का नाम का बॉक्स बनाया, उसमें क्या रख दिया? वैल्यू अनडिफाइंड रख दिया लिख करके। अब अगर आउटपुट दिखाएंगे तो क्या दिखाएगा बताओ? अनडिफाइंड. अनडिफाइंड दिखाएगा, है ना? दोनों बात बराबर है। क्लियर है? अगर नहीं भी देंगे तो ये भी सही है और दे भी तो ये भी सही है, ठीक है। चलो और क्या है भाई इसमें? नल, एक वैल्यू नल भी डेटा टाइप होता है इसका, तो हम वैल्यू नल भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी नंबर को प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखाएगा? वैल्यू बताओ तो मुझे। नल दिखाएगा ना, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्ट। सर तो कल आप वो पढ़ा रहे थे object- कि कोई बग है जावास्क्रिप्ट में जो नल को. हाँ वही, यही वाला बग है ना, यस सर. है ना? तो यही मतलब बग है ना। जो ये नल दिखाएगा इसको 0 दिखाना चाहिए सर. हाँ जो वैल्यू दी है वो दिखाएगा ना। जो वैल्यू दिखे वही दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नल दिखाएगा। नल, ये बग है, नल मतलब कि नल नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा ही जब कुछ इसका था। टाइप चेक करेंगे टाइप ही तब तो अच्छा हाँ हाँ, तब सॉरी वो हाँ, object ये को बग और है। दिखाएगा, चलो वो अब बग दिखाते है। हैं, चलो। ये सॉरी, ये बग नहीं है। लेट नम इक्वल टू नल, हम नल दे दिए, ठीक है, नल दे दिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका एक हम लोग एक पढ़े थे, टाइप ऑफ पढ़े थे। टाइप ऑफ क्या बताता है? उसका टाइप बताता है ना? यस सर. कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसका टाइप ऑफ बताएगा। तो अभी जब इसका टाइप ऑफ करेंगे हम, इसका टाइप ऑफ नम करेंगे, टाइप ऑफ नम करेंगे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे हिसाब, तुम्हारे हिसाब से बताओ तो? टाइप ऑफ नम, इसका टाइप, नम का टाइप क्या है? नल नम का दिखा टाइप देता क्या है? है। नल है ना? नल। अगर नल, अभी नम का टाइप क्या है बताओ तो?
10 नंबर नंबर Number. है कि नहीं? अच्छा, नंबर नम का अभी टाइप क्या है बताओ तो, 1 मिनट। अभी नम का टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग 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 दिखा। अच्छा, अभी नम का टाइप क्या है? Undefined. अनडिफाइंड अनडिफाइंड डिफाइंड अनडिफाइंड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम नम में नल लिख दिए, और अभी नम का टाइप क्या नल दिखाना चाहिए, यस सर हाँ कि नहीं? Yes, sir. लेकिन नम का टाइप क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, यही फर्क है और कुछ। समझ में आ रहा है? ओके यस सर ठीक। अच्छा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है देखो, बेसिकली ऑब्जेक्ट समझ लो एक बड़ा वेरिएबल है। और अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है ना, कि इसका तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कि ये जो है एक स्टूडेंट नाम का बॉक्स बना है, और जिसका नाम स्टूडेंट है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक, Yes, sir. है ना? अब उसके अंदर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लग दिया। इस बॉक्स में ना फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम नल और क्लास 0 सेव कर दो। मतलब एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा सेव कर रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लो ऑब्जेक्ट कैसा होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल हम स्टोर कर पा रहे हैं, है ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो उसी तरह से नोट, जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप लूजली टाइप्ड का लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज जो पूछे थे, वीकली टाइप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लूजली टाइप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, डायनामिकली टाइप भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब क्या है सर? डायनामिकली टाइप का मतलब होता है जैसा वैल्यू दोगे वैसा बन जाएगा वो। मतलब देखो अभी, अब जैसे कि हमने यहाँ नम में अभी दे दिया क्या, एबीसी दे दिया, इसका टाइप क्या हो गया बताओ तो मुझे? स्ट्रिंग 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 हो गया, वेरी गुड। अब इसको अभी अपने मन से अभी नंबर दे दिया बस, अभी हम यहाँ पे नंबर दे दिए। अब इसका टाइप क्या हो गया? नंबर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप, जैसा वैल्यू दोगे वैसा वो डायनेमिक चेंज कर लेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वीकली टाइप। इसका कोई टाइप नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं लूजली टाइप, मतलब टाइप इसका लूज कर लेता है अपना, ये जैसा वैल्यू मिलता है वैसा लूज करता है। समझ में आया तीनों का मतलब? यस सर जी सर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द वेरिएबल डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है, ऑटोमेटिकली जैसा वैल्यू दिए वो अपने आप को डिफाइन कर लेता है डेटा टाइप, हम डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। It's also mean that variable can be of one of the type, later it can be changed to the another data type. Yes या no? जैसे देखो let data, अभी डेटा टाइप क्या है इसका बताओ तो? डेटा का नंबर Number. अब लेकिन डेटा टाइप हम ये डाल देते, अभी डेटा टाइप क्या हो गया इसका? स्ट्रिंग String. समझ में आ गया ना? यस ठीक सर है, we have learned the use of primitive and reference data type, also learn the dynamic data type change in the JavaScript. ठीक है, चलो which of the following are the string? Tell me. सी or C C. Which of the following is the number? Which of the following is the number? ए A, बी B. A B and last one D minus ठीक है, what is the result of इसका? बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? 151.2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई इसको बताओ? Yes, sir. आ रहा है आ रहा है सर Does 100 plus 130 produce the number or string? स्ट्रिंग String. तो क्या आएगा? 0030 ठीक है, क्योंकि पहला स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए Yeah. कैलकुलेट करेगा, ये नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? 8071.2 ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया, सही है। जिसको नहीं समझ में तो आ रहा है दोनों में तो सर एक बार तो ये वाला समझा देना एकदम डी clear और ई। कर दीजिए। क्या समझाना बताओ? सर ऊपर सर- वाले में स्ट्रिंग दिया, नीचे वैल्यू। हाँ, ऊपर तो यहाँ वो string क्वेश्चन ही है ना क्या value? पूछता है? देखो, वो पहले पढ़ो, यहाँ पहला डी वाला नंबर। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ऋतिक तुम पढ़ो, पढ़ो ऋतिक। शुभम तुम पढ़ो। Does 100 plus 30 produce a number or a string? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर पूछ रहा है नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा? तो आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरे वाले में रिजल्ट। तो रिजल्ट पूछ रहा है। तो पहला वाले में पूछ रहा है कि नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा, दूसरे वाले में पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर यहाँ पूछता इसका रिजल्ट क्या होगा तब ना 10030 होता। यस सर समझे? क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? ये सब Yes, छोटे sir. छोटे स्टार्ट करोगे। ऋतिक समझ में आया?
ठीक है, चलो अब सेल्फ लर्निंग क्या कहते हैं, असाइनमेंट है कुछ, इसको चाहे तो अभी हम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। आप लोग जैसे जिस स्टाइल में पढ़ रहे हो, बहुत कम ही मतलब कुछ ही बच्चे जो है मस्ती से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को पूरा करना होगा। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे, यूज द कमेंट टू डिस्क्राइब, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यूज द कमेंट टू डिस्क्राइब द करेक्ट डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। क्या बोल रहा है, कमेंट करो और डिस्क्राइब द, बताओ इसका डेटा टाइप क्या है। इंटीजर नंबर नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर होता है क्या? नहीं, इंटीजर नहीं होता है, नंबर होता है। ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और तीसरा वाला ऑब्जेक्ट। है ना। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारा वैल्यू देखा, तो ऑब्जेक्ट में से बताए थे ना। यस सर। ठीक है, चलो ये फंक्शन का ही नहीं बताएंगे, ठीक है, फंक्शन का ही, ठीक है, एक्सरसाइज है। उसके बाद क्या है, डेटा टाइप में डेटा टाइप लिखा हुआ देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये सब डेटा टाइप है भाई, इसको देखना, आप लोग करना, एक्सरसाइज करना, किसी को नहीं छूटी, पीपीटी में जो भी दिया हुआ है सब कुछ करना। किस तरह का डेटा टाइप है ना, कौन कौन सा डेटा टाइप अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, सब हमने लिख के रखा है, आप लोग करना। देखो बिग इंट के बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम साइज कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो प्लीज उसको करना आप लोग, और उसके बाद समझना, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसको करो इसको। ठीक है, तो बिना डाउनलोड किए वो कोर्स ये पीपीटी में लिंक एक्सेस नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। आपको क्या, आपको डाउनलोड करना, कॉपी पेस्ट करेंगे ना, ये कॉपी पेस्ट करेंगे। आएगा, आप आवाज अपना माइक म्यूट कर लो। आप लोग को मतलब इतना, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इतना तो आइडिया होना चाहिए कि मतलब अगर आपके आसपास अगर बातचीत चल रहा है तो आपको माइक बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, तो आप लोग अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट अगर हो गया तो, नहीं तो फिर आपको डाउनलोड पेस्ट भी नहीं होता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है और लिंक नहीं होता है ना, तो मैं पूछना पड़ेगा। करता है, क्या बोले, इमेज की तरह वो लगता है, मतलब उस पे कुछ सर अभी जो आया है ना, मतलब ये जावास्क्रिप्ट से नया पीडीएफ फॉर्मेट में है, पीपीटी फॉर्मेट में नहीं है, तो कॉपी पेस्ट नहीं होता है कुछ भी। पीपीटी फॉर्मेट में, पीडीएफ वाला में कॉपी पेस्ट नहीं होता है। यस सर, तो डायरेक्ट और ओपन हो लिंक जाता काम है। करता है। हाँ लिंक डायरेक्ट, अगर आप प्राइमेथन एकेडमी वाले जो है वहां पे क्लिक करोगे तो वो वहीं से रिकनेक्ट कर लेता है। अच्छा ठीक है, तो वही पीपीटी में देखो पेज की तरफ बोलता है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो पीडीएफ डालना पड़ेगा, दो ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के, आप लोग को आ गया होगा। देखो इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा होता है, आज हम लोग जो पढ़े, अगर उसके क्वेश्चन आ गया डेटा टाइप पे, देखना आप जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, देखो। ठीक है, व्हाट आर द पॉलिसी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है शायद, क्या है, इसको लॉगिन करने बोल रहा है क्या? अच्छा लॉगिन करने बोल रहा है, लॉगिन नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग को जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन और डेटा टाइप पे पढ़ना। ठीक है, इसको लॉगिन करके पढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी से तैयारी होते जाएगा आपका। ठीक है, कुछ रेफरेंस लिंक भी दिया गया है, इसको भी पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो एक्सरसाइज है वो करना, और कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसको भी पढ़ के आने के लिए, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा फास्ट होने के लिए अभी तो हमने इसलिए स्लो रखा, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आप साइड से हम उम्मीद करते हैं कि बाय सैटरडे तक आप लोग जो है पूरा फिग्मा डिजाइन बना लोगे। अच्छा कितने लोगों का फिग्मा डिजाइन नहीं बन रहा है बताओ? सैटरडे को हम एक क्लास रखवा रहे हैं जिससे कि आप लोग क्या कहते हैं ये कर पाओगे, बताओ। सर बन रहा है, लेकिन बीच में ना डाउट है, तो सर वही पूछना हाँ कोई बात नहीं, डाउट है तो डाउट को रखो थोड़ा सा, तो सैटरडे को आपको वो डाउट क्लियर करा देंगे, कोई इशू नहीं है। सैटरडे को कोई एक डाउट रखेंगे अच्छे से, लेकिन कोशिश करो कि ये सैटरडे तक कंप्लीट करने के लिए, फिर आप लोगों को नया डिजाइन देंगे। अच्छा और किसका बताओ, कौन नहीं कर पा रहे हो? सर जैसे एक लिंक के अंदर 3 वेब पेज जैसे हैं, बाकी एक जैसे हैं जिसमें कलर कुछ अलग है या फिर इमेज अलग है, तो वो उसमें एक करेंगे चलेगा या तीनों करना पड़ेगा? नहीं समझे हम। जैसे कि एक लिंक है उसके अंदर 3 वेब पेज है, तीनों सेम था? हाँ सेम है, बस कलर उनका बैकग्राउंड अलग अलग है। तो थोड़ा तुमको दो ही तो टाइम लगेगा, एक बना लिए तो खाली कलर चेंज कर लो तुम, हो गया तुम्हारे लिए। तुमको बेसिकली तुम्हें सीखना है, हम तुम्हें एग्जाम लेने नहीं, हम तुम्हें नंबर सर्टिफिकेट देने नहीं जा रहे हैं, है ना, कि बीटेक का डिग्री मिल गया, टॉपर बन गए, क्लास का गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, है ना। तुम्हें सीखना है, तुम सीखने के लिए देख लो, तुम्हें सीख गया तो कोई बात नहीं, नहीं सीखे तो कर लो अपने से। समझ रहे हो? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कितने लोगों ने 3 फिग्मा डिजाइन कर लिया? मैंने कर लिया
सर कर लिया है। परवीन कर लिए, शिवम कर लिए और 3 कर लिए, अनु कर ली और राहुल कर लिया सर। और सर वो फूड स्पिन वाला नहीं हुआ सर अभी। खाना नहीं हो सका आपसे, क्यों नहीं? टाइम नहीं दे सकी? बट सर डिस्टर्ब नहीं, 2 हुआ है अभी, मतलब चल रहा है वो, थोड़ा थोड़ा बीच में रुक रहा है। ठीक है, को टाइम दो थोड़ा सा। और तरुण, ईशान? सर हो गया ऑलमोस्ट, फूड ऐप Nice. वाला बस थोड़ा सा रह गया। वेरी गुड। अगर आप लोग कर लोगे 5 सैटरडे तक, तो फिर मंडे से एक नया डिजाइन देंगे, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को, मतलब अगर कर लोगे तो। प्रदीप तुम्हारा क्या सीन है? प्रदीप कहाँ तक किए? सर 2 कंप्लीट हो। पूजा? सर 2 पे दूसरा में है, अभी कर रहे कर रहे हो ना? शाश्वत आप बताओ, शाश्वत आपको क्या कहते, कितना डिजाइन किए? रीना? हाँ, शाश्वत बोलो। 2 सर, सेकंड चल रहा है। ठीक है। और ऋतिक? यस सर, सर पहला सर कंप्लीट होने वाला है। पहला कंप्लीट होने वाला है, तो मेहनत किए होगे आज बहुत ज्यादा, कल हम लोग को समझाए थे। यस सर, यस सर, तो क्या प्रोसेस हुआ कुछ? मेरा बात समझ में आया कुछ? यस सर। अभी तो सर जैसा आपने बताया उसी तरीके से कर रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। तो याद रखना कभी भी जो है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग समझो कि आपको कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता है तो क्या करना है? टाइम देना है, जितना टाइम दे सके आपका हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। राहुल, आशीष? यस सर। कितना डिजाइन हुआ? 3 डिजाइन हो गए सर। तो मैं आप लोग का टारगेट है, इसलिए जावास्क्रिप्ट में अभी ज्यादा लाइट है, अभी ज्यादा हम लोग एडवांस नहीं पढ़े, बहुत बेसिक पढ़े, और मुझे लगता है कि 60 to 70 नहीं बोलेंगे, 70 to 80% समझ में आ रहा होगा यस जो सर। हम पढ़ा रहे हैं। ठीक Yes, है, तो आप लोग कोशिश करो कि बाय फ्राइडे तक आपका 5 डिजाइन कल तक हो जाए, ताकि परसों जो क्लास रखेंगे आपका, उस समय जो है आप क्या कहते हैं, डाउट पूछना हो सकता है। इसी मैम आपको आएगी जो शुरू में तरह से देखी थी, वो पढ़ाएगी, थोड़ा सा डाउट देखेगी आप लोग को, जितना देख सकती है कुछ देखेगी, तो आप लोग डाउट लेके आना और करना। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है। तो ताकि एक आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग HTML CSS का जो है इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा। आपको आ तो गया, काम करने तो आ गया, और आप लोग कर भी लेते हो। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप बेसिक डिजाइन तो कर लोगे, आप स्कूल का वेबसाइट तो बना लोगे। कितने से बच्चे हैं जो को अभी एक स्कूल का वेबसाइट बनाना दिया जाए तो बना लोगे? सर बना लेंगे। बना लोगे? मैं सर यस सर। सर बना लेंगे। यस, मुझे पता है कि आप लोग इतना सीख गए कि आप किसी स्कूल का वेबसाइट, किसी सुपर स्टोर का वेबसाइट, किसी मेडिकल स्टोर का वेबसाइट उतना अच्छा डिजाइनिंग शायद नहीं कर सको, लेकिन काम चलने लायक हो जाएगा। मतलब सर हाँ ऐसे होता सर। है कि अगर कोई वेबसाइट खोलता है तो उसका ओवरऑल लुक देख के, मतलब आउटलुक देख के समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। करेक्ट, यस सर। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इतना बेसिक कर लोगे तो फिर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही आपका ये फिग्मा कंप्लीट होगा, डिजाइन कंप्लीट होगा, तो हम एक स्टार्ट करेंगे प्रेफरेबल टाइम से कि HTML प्लस CSS का इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, HTML CSS का इंटरव्यू। तो आप लोग बताओ, एक प्रेफरेबल टाइम, मैं एक गूगल फॉर्म सीट करूंगा, देखता हूँ कि किस टाइम आप एक और टाइम दे सकते हो, सुबह शाम किसी टाइम में भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए एक टाइम निकालते हैं, आधा घंटा। इसमें तो क्लास चलेगा, एक आधा घंटे का क्लास होगा जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या होगा आपको बताते हैं कि आप लोग सब लोग रहोगे। ठीक है, अब क्योंकि HTML CSS इतना दिन से पढ़ लिए, HTML CSS से एक क्वेश्चन पूछेंगे तो, और नाम देंगे इस क्वेश्चन को, बोलेंगे समझ लो कि इंटरव्यू ले रहे हैं आपको, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, यही 4-5 क्वेश्चन डेली करेंगे। जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, जिसको नहीं आएगा, जिसको आएगा वो सुन लेगा और हम बता देंगे, और फिर जाके वही क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे इंटरनेट से देख के। तो ऐसे करके अगर हम लोग 1 महीना तक करेंगे तो हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू ऐसा थोड़ा कि अपना 101 क्वेश्चन लाएगा, अपना उसी 100 क्वेश्चन में पूछेगा। तो क्वेश्चन वो जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उससे रहेगा? यस, जो क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात Okay, है ना। तो आप लोग टाइम बताओ कब कर सकते हो? 1 घंटे का मतलब 45 मिनट का क्लास, किसी टाइम में भी। अभी आप लोग को गूगल शीट करेंगे, उसमें अपना प्रेफरेबल टाइम देना, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, अगले मंथ वीक से या मंडे से या ट्यूसडे से, किसी दिन से भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग को काम तो आ गया लेकिन बोलना नहीं आया है, कैसे बोलेंगे? ठीक है। Yes, और मैं sir. एक चीज, आप है ना, आप लोगों को काम आ गया, मुझे पता है। जैसे ऋतिक को काम आता है, लेकिन ऋतिक को अगर आंसर क्वेश्चन पूछ जाए तो घबरा जाएगा, शायद बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को कि बोलना भी सीखना है। तो हम लोग अब इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, और जब हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगा, मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, नहीं आप बोल पाएंगे, तो फिर वहाँ जो प्राइमेथन टेक्नोलॉजी में जो 100 इंजीनियर्स बैठे हुए हैं,
किसी एक इंजीनियर को ऐसे मॉक इंटरव्यू करवाएंगे आप कि एज ए इंजीनियर वो डायरेक्ट आपको वो भी इंटरव्यू लेता है। जब आपको पैरामेथन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करोगे वो इंटरव्यू लेता है, तो आपसे इंटरव्यू करवाएंगे तो देखेंगे कैसा होता है। ऐसा हम सोच हैं कि बहुत जल्दी आप लोग को लॉन्च करेंगे वो वाला मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन का साथ साथ। तो कोर्स कंप्लीट करेगा तो हाँ, मैं एक चीज और आप लोग को बता रहा था। एक मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं जनरली बहुत बुक पढ़ता हूँ, तो अभी एक बुक पढ़ रहा था हैप्पीनेस इक्वेशन नाम उस बुक का। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, एक फिलोसफी है, मैं फॉलो करता हूँ, आप भी कोशिश करो फॉलो करने के लिए, तो हमेशा ना खुश रहोगे। क्या है कि आई कैन डू एनीथिंग, मतलब आई कैन डू तो नहीं, वो इक्वेशन है, इक्वेशन ऐसा है, ऐसे ऐसे इक्वेशन ये है कि ये इक्वेशन है, डू एनीथिंग, ये क्या होगा इसको, डू एनीथिंग। अच्छा मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, सर स्क्रीन कहाँ नहीं लिख दिख रहा, रहे हो? चलो तो हाँ एक मिनट मैंने लिख रहा था यार, तो मेरा बार बार मैं छूट जाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे है ना, कहाँ पर? दिख रहा है स्क्रीन, यस सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? जी सर। तो Yes, इसमें sir. एक इक्वेशन मैंने पढ़ा था आज, एक इक्वेशन पढ़ा था, डू एनीथिंग, डू यार एनीथिंग, डू एनीथिंग है ना, प्लस वांट नथिंग, अरे या वांट नथिंग, ये लिखा जा नहीं जा रहा है, वन इक्वल टू, बताओ, डू एनीथिंग वांट नथिंग, तुम्हें जो मिले वो करो और रिप्लाई में कुछ भी नहीं चाहो। पता है आंसर क्या होगा इसका, इक्वल टू, हैप्पी। गेस करो बेबी, क्या? हैप्पी Happiness, नहीं, दूर का सोचो। हाँ सक्सेस। success, सक्सेस नहीं, Everything. हैव एवरीथिंग। डू एनीथिंग वांट नथिंग, जो भी तुम कर रहे हो पहले बस करो अच्छे से 100%, उससे कुछ भी मत चाहो, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, हैव एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। ये प्रूफ थ्योरी है, एक हार्वर्ड के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक बुक लिखा है हैप्पीनेस इक्वेशन, उसमें बोला है और बहुत सारा एग्जांपल दिया, बहुत सारा किया है, डू एवरीथिंग। तो मैं बताता हूँ, मैं आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो लिटरली मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं आई वांट टू गिव यू एवरीथिंग, मतलब मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है बस देता हूँ, देना चाहिए, ठीक है, एंड वांट नथिंग, बैकग्राउंड में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पर्सनली आई वांट टू गिव, मैं बहुत लोगों को काउंसलिंग करता हूँ इस तरह से, एंड हैव एवरीथिंग। इसके साथ देखो, अगर तुमको एवरीथिंग मतलब हैप्पीनेस, सक्सेस, मनी, सेटिस्फैक्शन सब आ जाएगा इसके साथ। तो बेसिकली ये इक्वेशन है, डू एनीथिंग वांट नथिंग हैव एवरीथिंग। दिस फिलॉसफी ट्राई टू कीप इट टाइप एवरीवेयर, मतलब लाइफ में भी, पढ़ने में भी, जॉब में भी, कंपनी में भी, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये फिलोसफी फॉलो करो। तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आज अर्ली क्लास खत्म करते हैं, कंप्लीट करो फिग्मा बाय क्या कहते हैं टुमारो। तो हो सकता है कि सैटरडे को क्लास अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, जैसे ही शेड्यूल होता है आप लोग को बताएंगे। अगर अभी कोई जनरल डाउट है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट के लिए जनरल डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर अगर एक स्ट्रिंग लिखा है, हाँ आउटपुट में भी मुझे कोड चाहिए, तो वो कैसे होगा? स्ट्रिंग लिखा है और आउटपुट में क्या चाहिए? और जैसे कि स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो कोड में लिखते हैं। sir, quoted string कोड में चाहिए। लिखते हैं हाँ। हाँ, अच्छा और हाँ, वेरी output गुड, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस। हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक इट। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है भाई? लेट टेक्स्ट हाँ दिख रहा है। इक्वल टू एबीसी, लेकिन अब इसको कंसोल करेंगे, तो वो सिर्फ ABC दिखाएगा सर। सिर्फ एबीसी दिखाया है। कंसोल करेंगे, टीएक्सटी जो है एबीसी दिखाएगा, यस या नो? लेकिन तुम चाहते हो कि आउटपुट भी है तो ना डबल कोट में दिखे, है ना, डबल कोट में दिखे। तो Yes, इसके लिए sir. एक तरीका क्या है भाई, कि इसके लिए एक तरीका क्या है, इसके लिए एक तरीका क्या, डबल कोट को सिंगल कोट में लिख दो, डबल कोट को सिंगल कोट में लिख दो, Single आ गया quote। आउटपुट देखो तो। सर ये अच्छा Yes, sir, लॉजिक था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं सोच रहा था कि डबल कोट्स लगा दो,
उससे भी सर हो डबल जाएगा। डबल कोट्स में नहीं होगा, डबल डबल कोट्स करेंगे ना तो एरर बताएगा। ठीक है, एरर बताएगा। क्या एरर बताएगा? बोलेगा अनएक्सपेक्टेड, ये नहीं होता है सही। तो सिंगल कोट में डबल कोट लगा दो, ये तरीका हो गया। तो इसी में एक नया क्वेश्चन और आता है कि सर अगर हमको आउटपुट ना सिंगल कोट में दिखाना है, ऐसा आउटपुट ऐसा सिंगल कोट में दिखाना है, तो क्या डबल करो? में सिंगल लगा डबल दो। में सिंगल डबल में सिंगल लगा देंगे, डबल में सिंगल लगा देंगे तो आउटपुट सिंगल कोड में, है ना? हो गया ना? तो डबल में सिंगल, Yes. सिंगल में डबल लगा दिए। देखो और दूसरा तरीका एक और भी है। बैकटिक्स। यस, क्योंकि बैकटिक्स में एज जैसा लिखते हैं वैसा आ जाता है। क्या हो गया इसको? अच्छा सर यहाँ आपने, हाँ यहाँ पे आ गया। उसी तरह से अगर डबल कोट में भी लिखना है तो बैकटिक में लगा दो, बैकटिक में लिख दो। तो मतलब बैकटिक में डबल कोट लगा दो चलेगा, बैकटिक में सिंगल कोट लगा दो चलेगा, अगर सिंगल कोट में डबल कोट लगा दो चलेगा, डबल कोट में सिंगल कोट लगा दो चलेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक Yes, है, sir. मैंने शुरू किया जैसे बताऊं। ठीक है, एनीथिंग एल्स अगर आपको है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। all the best, all of you, all the best.